माता जी देखिए अर्जुन ये जीत कर आए हैं कि 3 बार हथौड़ा मारने के 1000 रुपए। आप बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहे हो, आप स्टेज पर हो, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा मूवमेंट है। आप लोगों की राय तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपके विचार ना सुने। एक गलत डिसीजन आपको एक गलत रास्ते पर ले जा सकती है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड अंकित बात्री और स्वागत है आपका आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तीसरे एपिसोड के अंदर। उम्मीद करता हूं आपने पुराने दोनों एपिसोड देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, एपिसोड 1, 2 और ये तीसरा एपिसोड है। और ये एपिसोड बहुत खास है। क्यों खास मैं बोलना चाह रहा हूं? क्योंकि इसमें हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं। बातें थोड़ी डीप हो सकती हैं, मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और एवरीडे 10 मिनट निकाल कर जो आप ये देखने का काम कर रहे हैं ना, इससे आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सो आज का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को समझाने से पहले आपको बहुत सारी टिप्स बहुत लोगों ने कभी ना कभी दी होगी, लेकिन आज कम्युनिकेशन समझाने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आप ऐसे लोगों से मिले हैं जिनकी जो आपकी बात सुनते ही नहीं है और सिर्फ आपको समझाने लग जाते हैं? आप अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो, इतने में तीसरा व्यक्ति आता है और वो बिना माहौल को देखे, बिना सिचुएशन को देखे बस अपनी बात रखने लग जाता है। वो मतलब वो देखता है कि आप कोई अलग टॉपिक पे बात कर रहे हो, लेकिन उसका मन जो होता है उसके अकॉर्डिंग वो टॉपिक सिलेक्ट करता है और बातें शुरू कर देता है। आप क्रिकेट की बात कर रहे हो, वो पॉलिटिक्स की बात करने लग जाता है। आपको समझे बिना, आपको जाने बिना वो अपनी बातें करने लगता है। आपसे फॉर एग्जांपल उसने आपसे कोई प्रश्न पूछा, लेकिन वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड ही नहीं है, राइट? और अगला प्रश्न उसने पूछ लिया, आप करते क्या हो, आपने फ्यूचर में क्या करने का सोचा है, और आपकी बात को, आधी बात को ही काट कर वो अगली बात पे पहुंच जाता है। क्या आपने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है जिसकी बातें सुनकर बहुत फ्रस्ट्रेशन होता होगा आपको, राइट? जिससे कभी भी आपका मन नहीं करता होगा कि यार मैं कभी इससे कॉल करके 2 मिनट बात कर लूं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप कॉल करोगे और वहां से वो शुरू हो जाएगा। मतलब वो टेप रिकॉर्डर की तरह ऐसा कोई व्यक्ति आपने देखा है अपनी लाइफ के अंदर? ऐसे कई लोग आपने अपनी लाइफ के अंदर देखे होंगे जिनको सुनना, जिनसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं? और अगर हैं, और आपने कई ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो सेल्स पर्सन होते हैं, खासकर वो, आप उनको बोलते हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट बेहतर है, तो वो अपनी बताते हैं कि नहीं ये बेहतर नहीं है, ये बेहतर प्रोडक्ट है, और वो चालू हो जाते हैं। आपकी बात को सुनते भी नहीं है, आपकी जरूरत को नहीं समझते हैं, आपके इंटरेस्ट को नहीं समझते हैं, आपकी फीलिंग को नहीं समझते हैं, और बस अपनी जो कथा है वो सुनाने लग जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है? अगर देखा है तो यहीं से कुछ पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है और क्या गलतियां कम्युनिकेशन स्किल में नहीं करना है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया, अभी जैसे हमने बातें करी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बात नहीं सुनते हैं। यहीं से पहला पॉइंट निकल के आता है कि हमें अगर कम्युनिकेशन बेहतर बनानी है तो हमें एक्टिव लिसनर होना बहुत जरूरी है। और ये एक्टिव लिसनर मतलब सुनने की कला, ये हम पिछले 2 वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे साबित होता है कि एक अच्छी पर्सनालिटी के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो है अच्छे से सुनने की क्वालिटी। भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, एक मुंह दिया है, मतलब हम सुन सकें, राइट? बेसिकली मुंह से हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। मुंह का काम तो ये है, पार्ट टाइम में मुंह का काम है बोलने का, राइट? लेकिन कुछ लोग क्या गलती करते हैं, आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो ज्यादा बोलते हैं, सुनते बिल्कुल नहीं है, राइट? बीच में बात काट देते हैं, राइट? टीचर की बात बीच में काट दी, मम्मी पापा की बात बीच में काट दी, राइट? अपने मेंटोर की बात बीच में काट दी, गुरु की बात बीच में काट दी। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सुने बिना रिएक्ट कर जाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पर। आपने महाभारत में देखा होगा, जब पांडवों ने द्रौपदी को जीता तो 5 पांडव द्रौपदी को लेकर जब माता कुंती के पास पहुंचे तो माता कुंती शिवजी की भक्ति कर रही थी। अब वो शिवजी की भक्ति में लीन थी, राइट? और जब ये 5 पांडव पहुंचे तो उन्होंने बोला कि माता जी देखिए अर्जुन ये जीत कर आए हैं। तो अर्जुन तो बहुत सारी चीजें जीतते रहते थे। तो माता कुंती ने ज्यादा ध्यान ना देते हुए क्या बोला? माता कुंती ने बोला कि अर्जुन जो भी तुमने जीता है वो 5 भाइयों में बांट लो। और सारे, आपको पता होगा कि उसके बाद क्या हुआ कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। और आगे चल के बहुत सारी चीजें उनको सुननी पड़ी समाज से, सोसाइटी से। मतलब जब आप एक ऐसी पोजीशन पर हो, जब आप एक अथॉरिटी रखते हो, राइट, तब आपको बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। आपका एक डिसीजन, एक गलत डिसीजन
आपको एक गलत रास्ते पर ले जा सकता है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि एक्टिव लिसनिंग का बहुत बड़ा रोल है, परिस्थिति को देखते हुए बात करने का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम परिस्थिति को सोचे समझे बिना अपनी बात कहीं भी रख देंगे या कुछ भी जवाब दे देंगे, और तब जब आप एक अथॉरिटी हो, आप एक अच्छे लेवल पर हो, तब आपकी बात का गलत प्रभाव पड़ सकता है और ये बहुत बुरा हो सकता है आपके कैरियर को लेकर या आपकी जॉब को लेकर या आपके फैमिली को लेकर, राइट। दूसरी बात जो मुझे लगती है कि लोग आपको तब सुनेंगे जब आप उनको समझेंगे। अक्सर क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई टीचर ऐसे होते हैं, राइट, नॉट फॉर एवरीवन, कई टीचर ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट को समझे बिना उसे समझाने लग जाते हैं। यस और नो? आपने देखे हैं ऐसे लोग? आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं जो समझे बिना अपने स्टूडेंट को समझाने लग जाते हैं, उसकी बात सुने बिना उसे सुनाने लग जाते हैं, राइट। हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में हो, वो किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रहा हो, लेकिन वो क्योंकि वो टीचर हैं, उनका काम है समझाना, तो वो समझाने लग जाते हैं। एक स्टूडेंट की फीलिंग को नहीं समझते, उसके इंटरेस्ट को नहीं समझते, और उससे होता यह है कि हम अगर मछली को पेड़ पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मछली पेड़ पे कभी नहीं चढ़ेगी। मछली को पेड़ पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मछली पेड़ पे कभी नहीं चढ़ेगी, बंदर ही पेड़ पे चढ़ेगा। मछली को पानी में तैरना सिखाना पड़ेगा। उसी तरीके से जब एक स्टूडेंट को उसके इंटरेस्ट के अलावा कोई चीज समझाई जाती है तो वो सुनता नहीं है, और प्लस वो उस टीचर को बुरा भला कहने लग जाता है। वो टीचर जो हो सकता है पढ़ाने में अच्छा हो, लेकिन क्योंकि वो एक गुड कम्युनिकेटर नहीं है, इस वजह से उसकी एक गलत इमेज स्टूडेंट की नजरों में बन जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो एक गुड लिसनर नहीं है। एक सीनियर जो अपने एम्प्लॉइज को समझे बिना बस ऑर्डर देने लग जाता है, तुमने इतनी सेल नहीं निकाली, तुमने इतना काम नहीं किया, उससे होता क्या है, जब आप समझते नहीं हो, समझाते हो, तो आप लोगों की नज़र में एक बैड एग्जाम्पल बन जाते हो। लोग आपको कभी भी अच्छे पर्सन की तरह नहीं देखते, उनको दिखाई देता है कि ये बॉस है हमारे, इनका काम ही है ऑर्डर देना, ये आएगा और अब हमें ऑर्डर देगा या हमें भला बुरा बोलेगा। तो आप अपनी इमेज अपने आप खराब कर लेते हो। यहाँ पर रोल प्ले होता है कि समझने के बाद ही समझाना है। अब समझेंगे कैसे किसी को? हमें अगर किसी को समझना है तो उसको सुनना बहुत जरूरी है, और हम किसी इंसान को तभी सुन सकते हैं जब हम लर्निंग मोड में हो। अगर आपका लर्निंग मोड बंद है, आपको ये लगता है कि आपको सब कुछ आता है, जब भी आप किसी से बात करोगे आपका मन सुनाने का ही करेगा। आप कभी भी इस प्रकार से बात नहीं करोगे कि यार इससे मैं कुछ सीख सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट से ये बात करे कि चलो मैं स्टूडेंट से क्या सीख सकती हूँ, पहले मैं इसको सुनती हूँ अच्छे से। या एक बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ जब बैठे तो ये सोचे कि यार पहले मैं अपने एम्प्लॉय को पहले सुनता हूँ अच्छे से, इसकी फीलिंग को समझता हूँ, इसकी बातों को समझता हूँ, ये चाहता क्या है इस बात को मैं समझता हूँ। और अगर समझने के बाद अगर वो किसी चीज को समझाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बेहतर कम्युनिकेटर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक सड़क से एक राजा जा रहे होते हैं और उनकी जो गाड़ी होती है वो गाड़ी खराब हो जाती है, और उसका जो ड्राइवर होता है वो काफी कोशिश करता है गाड़ी को ठीक करने का, लेकिन ठीक नहीं कर पाता है। अब इससे होता क्या है कि 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता है और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा होता कि जो गाड़ी को ठीक कर जाए। तो वहां रास्ते में एक आदमी अपनी साइकिल से पीछे कुछ घास फूस लेकर जा रहा होता है, और वो देखता है कि राजा साहब की गाड़ी खराब हो चुकी है। तो वो बोलता है कि राजा साहब अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं ठीक कर दूं? तो राजा उसको देखते हैं ऊपर से नीचे तक, वो देखते हैं कि यार ये मामूली सा इंसान क्या ठीक करेगा गाड़ी को। लेकिन वो बोलता है राजा जी मुझे एक मौका दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। तो राजा जी ने बोला कि ड्राइवर पिछले घंटों से लगा हुआ है, चलो इसको एक मौका देते हैं। वो गाड़ी को थोड़ा देखता है और एक हथौड़े से एक जगह पर 3 बार मारता है और बोलता है कि गाड़ी स्टार्ट करिए, और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब राजा जी से वो बोलता है कि राजा जी गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है ना? तो राजा जी बोलते हैं बताओ कितने रुपए हुए? तो वो बोलता है कि 1000 रुपए हुए। 1000 रुपए सुनकर राजा जी बोलते हैं कि 3 बार हथौड़ा मारने के 1000 रुपए? तो वो बोलता है कि आप पिछले 1-2 घंटे से क्या कर रहे थे? आप इतना कुछ 1-2 घंटे से हथौड़े तो मार रहे थे, लेकिन कहाँ मारना है वो मुझे पता था। यस और नो? तो कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, ये आपको तब पता चलेगा जब हम किसी इंसान को अच्छे से सुनेंगे,
जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप एक गुड कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। क्या होता है ना, गलत धारणा ये बन चुकी है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो कि बहुत ज्यादा बातें करता है या फिर बहुत ज्यादा बोलता है, स्टेज से जो बोलता है वही अच्छा कम्युनिकेटर है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है, पर्सनल लाइफ अलग होती है। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप हो सकता है कि बहुत अच्छी स्पीच देते हो, लेकिन जब आप पर्सनल लाइफ में जाते हो तो आपको सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे होते हो, अगर आप उनकी फीलिंग को नहीं समझोगे, उनकी बातों को नहीं समझोगे, तो आप हो सकता है बिजनेस में हो या जॉब में हो, आप फेल हो सकते हो। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट बी ए रोबोट। रोबोट की तरह काम ना करें, रोबोट की तरह रिएक्ट ना करें। अक्सर होता क्या है, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं और रिएक्ट भी अपने अकॉर्डिंग करते हैं, जो हमारा टेप रिकॉर्डर है वो चालू कर देते हैं। तो आप कहाँ अपनी बात कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके सामने बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल देता हूँ, अगर एक बॉस अपने एम्प्लॉय को पर्सनली कोई चीज समझाए, अगर वो कोई गलती कर रहा है तो हो सकता है वो उस बात को सीरियसली लेंगे और अपनी गलती को सुधारेंगे। लेकिन अगर कोई बॉस सबके सामने उसको डांट दे तो हो सकता है बॉस सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे उनकी नजरों में। तो बॉस तो सेम ही है, लेकिन बॉस ने कोई बात कहाँ कही है और कैसे कही है, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। पर्सनली जब आपको कोई इंसान आपकी टीम का कोई गलती करता है तो आपको उससे जो बात समझानी है वो पर्सनली समझाएं। लेकिन अगर आपको शाबाशी देनी है, कोई अच्छा काम किसी ने किया है तो सबके सामने शाबाशी दें। डांटना है किसी को तो पर्सनली बुलाकर प्यार से उसे बोल दें कि आप ये गलती कर रहे हो, अगर आप इसको सुधार लोगे ना तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो सकता है कि वो आपकी बात को समझे और बहुत बेहतर काम कर जाए। लेकिन अगर आप वही बात 10 लोगों के सामने, पूरी टीम के सामने या पूरे एम्प्लॉइज के सामने आप बोलते हो तो उसको लगता है कि मेरी इमेज हर्ट हुई है, उसका जो सेल्फ ईगो होता है वो हर्ट होता है और वो वहां से आपकी एक बैड इमेज अपनी नजरों में, अपने माइंड में बना लेता है। तो आप कहाँ अपनी बात कह रहे हो, किससे अपनी बात, कैसे अपनी बात कह रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। आप लोगों की राय तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपके विचार ना सुने, और विचार तब मिलेंगे जब आप लोगों को सुनेंगे, राइट। सो एक चीज याद रखें कि सामने वाले के इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं, जब आप किसी से मिलते हैं पहली बार, हो सकता है कि उसकी फैमिली के अंदर कोई इशू चल रहा हो या फिर सामने वाले की जो फीलिंग हो वो उस समय आपकी फीलिंग से बिल्कुल अलग हो। एग्जाम्पल देता हूं आपको, आपका कोई दोस्त आपसे मिलता है, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन उसे कोई ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, और वो आपसे मिलता है और आपके साथ एक प्रॉब्लम शेयर करता है, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या उसे समझाएंगे? नहीं। उस समय मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर चुप रहें और सिर्फ उसे गले से लगा लें और अपनी फीलिंग को उसकी फीलिंग के साथ मैच करें बिना कुछ बोले भी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी बहुत कुछ बोल जाती है। कई बार समझना ही काफी होता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, हम जब अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं तब हम ये गलती कर देते हैं कि हम वो बातें भी कह जाते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए, जो समय नहीं था, सिचुएशन नहीं थी और हमने वो बातें कह दी। सो इस बात को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो लोग आपको तब सुनेंगे जब आप उन्हें समझेंगे, और अगर आप समझेंगे नहीं तो आप एक गुड कम्युनिकेटर नहीं है। तो कई बार बिना बोले भी बात समझाई जा सकती है। कैसे? बॉडी लैंग्वेज से। ऐसा बोला जाता है कि 20% आपके शब्द और 80% आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है कम्युनिकेशन के अंदर। 20% आपके शब्द मैटर करते हैं, 80% आपकी बॉडी लैंग्वेज। कैसे? आप किसी बात को किस तरीके से कह रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रिएक्शन क्या है, आपका बात करने का तरीका क्या है। आपने देखा होगा कई बार 2 तरीके के टीचर आपने देखे होंगे। एक टीचर वो जिसका बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं कि कब इनका पीरियड आएगा और मैं इनकी क्लास के अंदर सीखूंगा, सर की क्लास होगी तो मजा आएगा, राइट। लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं, लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब ये जाएंगे और कब क्लास बंद होगी, क्योंकि उनको 40 मिनट झेलना भी मुश्किल हो जाता है। तो जो टीचर एक अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बोल रही होती है, उनका समझाने का तरीका भी एक अलग होता है। अगर मैं आपको अपनी बताऊं तो हमारे कॉलेज टाइम में एक सर हुआ करते थे, राइट। वो गणित को भी स्टोरी टेलिंग के थ्रू पढ़ाया करते थे और उनकी क्लास को अटेंड करने के लिए बहुत मजा आता था। उनकी क्लास अटेंड करने में बहुत इंटरेस्ट के साथ बच्चे अटेंड करते थे। मैं खुद वेट करता था कि यार कब सर आएंगे और हमें मैथ्स पढ़ाएंगे। वहीं पर कई टीचर ऐसे होते थे जो क्यों है ये क्लास के अंदर ऐसा फील होता था, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत कुछ कह रही होती थी।
राइट। कुछ लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए अपना काम करते हैं, तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आप अपना काम ना करें। बॉडी लैंग्वेज को अच्छा बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। आप कोई बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका हैंड मूव करना चाहिए, राइट। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई भी बात कहते समय आप मेरा जो इतना पोर्शन देखेंगे तो वो एक मूवमेंट कर रहा होता है, और ये ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहे हो। आप स्टेज पर हो, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो और आप बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहे हो, तो वो भी ओवर रिएक्शन लगता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, है ना। तो ये भी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है यहाँ पर, और जो भी बात आप करते हैं ना वो आपको करना है, जो भी बात आप करते हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर करना है और संक्षिप्त में बातें करनी है। जब भी आप किसी से बात करते हैं क्लियर बात रखिए। जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, खासकर पब्लिक स्पीकिंग की मैं बात करता हूं, तो आपको अपने टॉपिक के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मैं पूरी क्लैरिटी के साथ आपके साथ बैठा हूं कि मुझे बिल्कुल क्लियर आपसे बातें करनी है और आपको वो छोटे छोटे पॉइंट बताने हैं जो हम गलतियां कर देते हैं रियल लाइफ के अंदर। अगली चीज पे मैं आपको लेके चलता हूं कि क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। जब हम सेल्स की अगर मैं बात करूं, जो सेल्स पर्सन होते हैं खासकर, वो सोचते हैं कि ज्यादा समझाऊंगा तो क्लोजिंग जल्दी होगी, मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बातें करूंगा, ज्यादा फायदे बताऊंगा तो क्लोजिंग जल्दी होगी। लेकिन कई बार इसका उल्टा होता है, ज्यादा समझाने से बात कम समझ में आती है, ज्यादा समझाने से बात कम समझ में आती है। हाँ जी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। कई बार सवाल पूछने से, एक किताब है मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप जरूर पढ़िएगा, सवाल ही जवाब है। कई बार सही सवाल पूछने से आपको सही जवाब मिल जाता है। और आप एक रूल बोलता है कि अगर आप 4 बार किसी से अच्छे सवाल करते हैं तो 5वीं बार में वो वही बात करता है जो आप बात करना चाहते हैं। और ये रूल आपको सीखने का मौका मिलेगा, सवाल ही जवाब है बुक में। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बताया गया है कि क्या आपको सवाल करने हैं, कैसे आपको सवाल करने हैं। तो अच्छे क्वेश्चन पूछिए, उससे होता यह है कि सामने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन जब आप सिर्फ अपनी बातें रखने लग जाते हैं, 70% काम 80% काम होता है सुनने का, और सुन आप किसी को तब सकते हैं जब आप अच्छे सवाल करें। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट की बातें कर रहे हैं तो आप किसी से पूछते हैं कि आपके फेवरेट प्लेयर कौन है, राइट, और वो आपको कैसे अच्छे लगते हैं, राइट। आप इंडिया टीम में किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा पसंद करते हो, आपको इनकी बैटिंग कैसी लगती है। तो वो जब अपने बारे में बताते हैं तो आपको भी लगता है कि हाँ, इनका इंटरेस्ट इस खिलाड़ी के अंदर है और इनकी ये खूबी इनको पसंद है, राइट। कौन सा स्पोर्ट्स आपको पसंद है, पढ़ाई के अंदर कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट क्या है। बचपन के अंदर हमारी टीचर हमसे पूछती थी आप बड़ा होकर क्या बनोगे, तो हमें कितना अच्छा लगता था कि कोई हमसे पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, तो कितना बढ़िया लगता था, राइट। तो उसी तरीके से जब आप किसी से बातें करते हैं तो सामने वाले के इंटरेस्ट को समझते हुए ही बातें करें। अपनी 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 चलाएंगे तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, राइट। जब आप किसी को सुनाने की कोशिश करते हो तो कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन जब आप किसी को समझते हो तो हर इंसान आपको भी समझना शुरू कर देता है। तो ये सब चीजें होंगी प्रैक्टिस से, अपने आप नहीं होंगी, प्रैक्टिस से होंगी। एक चीज और आती है कम्युनिकेशन स्किल के अंदर, लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो होती है शब्दों को समझना, शब्दों का मायाजाल। वाद विवाद से बचना है तो शब्दों को ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा और ध्यान से बोलना पड़ेगा। वाद विवाद से बचने का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक बार क्या होता है कि आप तो जानते ही होंगे, आपने रामायण के अंदर देखा होगा कि जब हनुमान जी लंका जा रहे होते हैं तो रास्ते में सुरसा मिलती है, और सुरसा क्या करती है, हनुमान जी से बोलती है कि अगर तुम्हें जाना है तो मेरे मुंह से होकर जाना पड़ेगा। अब हनुमान जी शब्दों को पकड़ लेते हैं, मुंह से होकर जाना पड़ेगा। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि मुंह में जाना है और बाहर आना है। सुरसा क्या बोलना चाहती है, सुरसा वो चाहती है कि जब मुंह में जाएंगे तो मैं मुंह बंद कर लूंगी। तो क्या करते हैं हनुमान जी, हनुमान जी क्या करते हैं, आपको पता है कि सुरसा मुंह बड़ा करती है, हनुमान जी अपना आकार और बड़ा करते हैं, सुरसा और मुंह बड़ा करती है, हनुमान जी और आकार बड़ा करते हैं, और फिर एकदम छोटे हो जाते हैं, मुंह के अंदर जाके बाहर आ जाते हैं। सामने वाले की बात भी रख ली और अपना काम भी हो गया, बिना वाद विवाद के वो वहां से चले जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि हमारी परीक्षा चल रही होती है, कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब हमें पेशेंस रखना होता है। कई बार कुछ ना बोलना ही काफी होता है। हस्बैंड वाइफ को समझा रहे होते हैं तुम मुझे समझती नहीं हो, और वाइफ हस्बैंड को समझा रही होती है तुम मुझे समझते नहीं। रिलेशनशिप के अंदर भी ऐसी चीजें होती हैं, हम सामने वाले को समझाना बहुत कुछ चाहते हैं, समझना कुछ नहीं चाहते, और यहाँ पर रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो सारा खेल है शब्दों को समझने का और सही शब्दों के साथ समझाने का। तो जो भी बोले सोच समझ कर बोले, कहाँ बोल रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। आप रिलेशनशिप में है मान के चलते हैं और आप किसी से कोई बात करना चाहते हैं,
या फिर आप फर्स्ट टाइम डेट पर जाते हैं और आप किसी इंसान को किसी को डेट पर आप कहाँ ले जाना पसंद करेंगे? क्या आप किसी इंसान के साथ पार्क में बैठ के डेट करेंगे? क्या आप किसी इंसान के साथ किसी ऐसे प्लेस पर जाएंगे, फॉर एग्जांपल शमशान घाट जाना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि वो राइट जगह नहीं है अपनी बात को रखने की, राइट। आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो थोड़ा रोमांटिक प्लेस हो, जहां पर हल्का सा म्यूजिक बज रहा हो, साइलेंट प्लेस हो, प्राइवेसी हो, और वहां पर आप जाकर चीजों को आप अपनी डेट करना पसंद करेंगे। एक राइट प्लेस का होना भी बहुत जरूरी है, राइट। तो आप अपनी बात कहाँ कह रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के सेशन के अंदर काफी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी जो बातें हैं वो मैं पिछली 2 वीडियोस में कर चुका हूं, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, राइट, किस तरीके से बाकी चीजें करनी है। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी और भी इंपॉर्टेंट चीज है जो एवरीडे आपको बेहतर बनाएंगी। एवरीडे एक नई लर्निंग जो आपके माइंड में नॉलेज दे रही है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रही है, आपकी पर्सनालिटी को एक अलग तरीके का निखार दे रही है। एवरीडे 10 मिनट का ये जो हमारा कन्वर्सेशन है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अगर चीजें अच्छी लगी हैं तो अपनी टीम के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सोशल मीडिया पर आप शेयर कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। थैंक यू।